हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, कई नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी रिकॉग्नाइजेशंस क्या होती है। तो इसकी रिकॉग्नाइजेशंस ये होती है कि इस टेंस का यूज फ्यूचर यानी भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के लिए होता है। या फिर इसकी जो जनरल पहचान होती है, जो जनरल इसकी रिकॉग्नाइजेशंस होती है, ये होती है कि जिस वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए, रूल्स क्या है इसके बनाने के, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, शैल या विल, इसके बाद बी का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा, जब भी किसी भी टेंस की कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करेगा, तो ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता ही होता है। तो कॉन्टिन्यूस, ये आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। अब शैल या विल का यूज कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा वीडियो तो उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज करते हैं, तुरंत नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद बी का यूज करते हैं। गाइस, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग पॉजिटिव में क्या करते थे, शैल बी या विल बी का यूज करते थे, लेकिन निगेटिव में शैल विल बी के बीच में नॉट का यूज होगा। शैल या विल लिखने के बाद नॉट का यूज करेंगे, तब जाके बी का यूज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के देखिए स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मैं अपने सारे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले किया जाता है। तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल या विल पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ होगा। ये नहीं कि शैल या विल बी एक साथ में जाए, ऐसा नहीं है। शैल या विल का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट फिर बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब WH वाले वर्ड ऐसे ही होता है, WH वर्ड को पहले लिखेंगे, शैल या विल का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब फ्यूचर में एक काम क्या हो रहा है, कुछ समय तक जारी रहा होगा, उसकी बात ये कर रहा है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आप लोग वर्ब पे ध्यान देंगे, ये आप लोग का वर्ब हो गया। फिर वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये घंटी। ठीक है, और ये जो आते हैं वो अदर वर्ड में आ जाएंगे। आप लोग को 3 बातों पर ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पे। सेंटेंस में लिखे हुए इन चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अब मैं इसको समझाने के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होता है, प्लस बी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिखा कि जब मैं सेंटेंस को क्लियर कराऊंगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे चपरासी, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, द प्यून। अब उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा क्या कर रहा है, विल या शैल, तो प्यून के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, बी, तो आप बी लिख दीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट क्या होता है, रिंग, मतलब बजाना, RING, रिंग हो गया। उसमें ING को ऐड करना है तो ING ऐड कर दीजिए, रिंगिंग बन गया आपका। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, तो घंटी क्या होती है, द बिल हो गया। अब स्कूल में आ रहा है, ये अदर वर्ड्स में आते हैं, तो लास्ट में इसको लिख दीजिए कि इन द स्कूल। क्लियर हुआ गाइस। सब्जेक्ट पहले बोला था, सब्जेक्ट द प्यून, विल या शैल, तो इस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा,
फिर स्ट्रक्चर हमारा कह रहा था बी, हमने बी लिख दिया। वर्ब लिखने के लिए बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। आईएनजी ऐड करने के लिए बोला, आईएनजी ऐड कर दिए। ऑब्जेक्ट घंटी है तो द बेल, फिर अदर वर्ड में इन द स्कूल। ऐसे क्या होता है कि सेंटेंस और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो मास्टर जी या अध्यापक बात एक ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, द टीचर। द टीचर विल बी, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ये जगह पर टीचिंग। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ है यहाँ पे, अंग्रेजी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो दूसरे कमरे में है ये अदर वर्ड में है, तो लिखेंगे इन द, यहाँ पे लगा दीजिए द अदर रूम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द अदर रूम। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, द टीचर विल, अब बी लिखने से पहले नॉट का यूज करना पड़ेगा, नॉट बी टीचिंग इंग्लिश इन द अदर रूम, ठीक है। अब देखिए पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा, तो सेंटेंस को समझिए, पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद पीछा करना, ये पीछा करना होता है, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है गाइस। पीछा करना यानी चीज करना, चीज, किसी चीज़ को चीज करना है, पकड़ना, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पुलिस विल नॉट बी चेजिंग, चेजिंग मतलब पीछा करना, पकड़ना, चेजिंग थीफ, ठीक है। ये आपका नेगेटिव हो गया, द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग थीफ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वो वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा। देखिए ये फ्यूचर का इंट्रोगेटिव आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव, और ये जो क्या लिखा है वो सेंटेंस के बीच में है। तो पहले इसकी हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे, वाट, फिर विल, सब्जेक्ट यूज होगा वह, ही, उसके बाद बी का यूज होगा, वाट विल ही बी, फिर वर्ब करना, कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, डूइंग, ये आपको हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहाँ, तो वहाँ के लिए देयर, इस समय ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, तो एट दिस टाइम, ठीक है। इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्या वर्ड बीच में है, हमने वाट लगा दिया है। ये सेंटेंस को पहले लिखने से पहले आप लोग सारी चीज़ को छाट लीजिए कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट ये हो गया, करना, कर रहा होगा, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट वहाँ इस समय अदर वर्ड में आ जाएगा, तो व्हाट विल ही बी, ये जो बी यूज होगा वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, ऐसा नहीं कि पहले, बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास में गीत कौन गा रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में लिखा हुआ है, तो पहले इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं, हु विल। अब देखिए गाइस, क्लास में गीत कौन गा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, क्लास में गीत कौन गा रहा है। तो हमें जब सब्जेक्ट नहीं पता तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता था, बी आता था, आप लोग बी लिख दीजिए, हु विल बी, फिर वर्ब आता था, सिंगिंग, आईएनजी ऐड करना है, हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, विद क्वेश्चन मार्क। इसको थोड़ा समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपका पता नहीं चला कि इसमें सब्जेक्ट क्या है,
तो हु विल, अब हम लोग जानते थे सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं तो विल के बाद तुरंत किसका यूज होगा, बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया।